सुप्रभात छात्रों। पान क्रमांक 11 निकालिए। पाठ क्रमांक 5 मधुबन, जिसे लिखा है अनुराग वर्मा जी ने। लेखक का परिचय देखिए। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य के संबंधी जानकारी देखिए। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में मुलाकात बताई गई है। किसकी मुलाकात ली है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी यह प्रसिद्ध लेखक हैं और इनका साक्षात्कार, इनकी मुलाकात हमारे लेखक अनुराग वर्मा जी ने ली है। प्रस्तुत पाठ में देखिए, लेखक ने मुलाकात के लिए यानी कौन सा समय चुना, वे कहाँ मिले, इसका विवरण और उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे, इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत पाठ में दी गई है। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। यानी उनका जो निवास था नहीं, कहाँ पर? प्रयाग रेलवे स्टेशन के पास में उनका रामकुमार वर्मा जी का जो निवास स्थान है, जिस निवास स्थान का नाम है मधुबन। तो वो मधुबन की तरफ बड़ी तेजी से जा रहे थे, क्योंकि उनका 10 बजे उनसे मिलने का समय तय हुआ था। यानी कितने बजे मिलने का उनका तय हुआ था? 10 बजे। और लेखक के मकान का नाम, उनके निवास का नाम क्या था? मधुबन। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह पहला अवसर था। तो ये जो डॉक्टर साहब है रामकुमार वर्मा जी, ये इतने साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वे बड़े बड़े कार्यक्रमों में या उत्सवों में या चर्चा सत्र में या सम्मेलनों में दिखाई देते थे, और लेखक ने उन्हें दूर से ही देखा था। मगर आज मुलाकात के समय मिलने का उनका पहला मौका था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों के ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषिका आदि, इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। किसी भी बड़े हस्ती को या बड़े व्यक्ति को जब हम मिलने जाते हैं, जिनके हमारी पहली मुलाकात हो या इसके पहले हम कभी नहीं मिले हो, तो उस व्यक्ति के बारे में मिलने के पहले हमारे मन में अनेक सवाल उठते हैं कि वो आदमी कैसा होगा, वो मुझसे कैसी बात करेगा, मेरे कहने पर वो क्या क्या कहेगा। ऐसे विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। उसी तरह से लेखक के मन में भी इस विचारों का जो ज्वार था, वो विचारों की जो हलचल थी, वो उनके मन में चल रही थी।
इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। भले ही लेखक के मन में यानी विचारों की श्रृंखला चल रही थी, फिर भी काफ़ी सोचते सोचते वे उनके मकान में मधुबन में पहुंच गए। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? यानी लेखक वहाँ पर पहुँचने के बाद में जब उन्होंने दरवाजे पर लगी घंटी बजाया तो घंटी बजाते बराबर लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के घर का जो नौकर था वो नौकर बाहर आया और लेखक से पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। तो मुझे बताइए, क्या आप अनुराग जी हैं? ऐसा किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के नौकर ने कहा। किससे कहा? लेखक से कहा, अपने अनुराग वर्मा जी से कहा। जवाब में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब के घर की जो ड्राइंग रूम थी वहाँ पर उन्होंने लेखक को बैठाया और कहा कि अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और उतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। आते बराबर उन्होंने बड़ी आदरता से उनसे सवाल किया कि अनुराग जी आपका कैसे आना हुआ? मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। तो आप इतने बड़े महान बने, आपका जीवन में कितने सारे अनुभव आए आपके जीवन में, तो वो जो अनुभव है, वो जो प्रसंग है वो बड़े प्रेरणादायी है। तो उन प्रसंगों की जानकारी लेने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। और डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। अच्छा तो फिर पूछिए, ऐसा किसने कहा? डॉक्टर साहब ने कहा। किससे कहा? अनुराग वर्मा जी से कहा, मतलब हमारे लेखक से कहा। और पहला ही सवाल उन्होंने उनके सामने रखा, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो लेखक का पहला सवाल ये था कि काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई। और इस तरह से उनकी मुलाकात शुरू हो गई। सवाल जवाब चलते रहे, डॉक्टर साहब उनके सवालों के जवाब देते रहे। हम आगे उसके बारे में देखेंगे। इसके पश्चात आपको जो पाठ है वो पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए, मौलिक सृजन कहानियों कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है, इस पर अपने मत लिखो। हम कहानियाँ पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो उसके द्वारा हमारा मनोरंजन तो होता ही है, पर उसके अलावा हमें ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। इसके बारे में आपको अपने विचार लिखना है। ओके।